ये भाई साहब पिछले कार्यकाल से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दाव लगाए बैठे हैं। इनकी तमन्ना है कि इन्हें भी अमेरिका में जैसे ओबामा को कभी नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया जाए। इसका मतलब आप अपनी शांति को ध्यान में रखते हुए कि मैं आया तो टैरिफ लगाकर दुनिया में शांति लाया। अभी ताजा-ताजा भी इनका एक बयान आया, जिसमें ये बोल रहे थे कि भारत-पाकिस्तान का युद्ध मैंने टैरिफ लगाकर रोका। लोगों ने पूछा सर टैरिफ से क्या मिला? बोले देखो पैसा तो कमाए हम जो कमाए जो अलग है, लेकिन हम शांति भी लेकर आए दुनिया के अंदर, पीस मेकर बनकर आए। तो भाई साहब इन पीस मेकर से अब उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने पीस के रूप में पुतिन को शांत कर दिया हो, ईरान को शांत कर दिया हो, भारत पाकिस्तान के बीच शांति ला दी हो, तो क्यों ना इन्हें पीस प्रेसिडेंट के नाम से सम्मानित करते हुए नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाए। लोगों के मन में बस इसी बात का सवाल है। तो आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि क्या नोबेल पुरस्कार मिल रहा है फ्राइडे को इन्हें, कितना परसेंटेज चांस है इनके नोबेल पुरस्कार मिलने का, क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप तुमसे ना हो पाएगा। आज के सेशन में जिक्र सभी चीजों का और साथ ही साथ नोबेल का पूरा इतिहास, किस सब्जेक्ट में अब तक किसको मिला, किस विषय के लिए मिला, सारी जानकारी आज के सेशन में डिटेल से मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि ताजा ताजा जानकारी के अनुसार फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। फिजिक्स में क्वांटम से रिलेटेड जो जानकारी है उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। साथ ही साथ में इम्यून से रिलेटेड जानकारी के लिए मेडिसिन के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो ट्रंप जो कि खुद को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का जिम्मेदार मानते हैं कि मुझे मिलनी चाहिए नोबेल शांति के लिए, नोबेल पुरस्कार शांति स्थापित करने के लिए दुनिया में, तो आज इनका भी पूरा विश्लेषण होगा। क्योंकि अगर ये नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त करते हैं, जो कि 1 अक्टूबर की खबर के अनुसार, तो इसे अमेरिका की इंसल्ट करार दिया जाएगा। मतलब इनका इतना ज्यादा प्रेशर इस समय नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी पर है। 10 अक्टूबर के आने वाले रिजल्ट से पहले इन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया है कि यदि तुम लोगों ने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया तो इसे अमेरिका की बेइज्जती माना जाएगा। मुझे डर है कि नोबेल पुरस्कार जहां नॉर्वे से निकल कर दिए जाते हैं, कहीं उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ ना लाद दें। दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ट्रंप का नोबेल के लिए पागलपन, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेरी नजर में अगर इन्हें नहीं मिलता है तो दुनिया में उस आदमी की बहुत इज्जत बढ़ जाएगी जो इन्हें छोड़ करके शांति पुरस्कार पा गया होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार शुक्रवार को ट्रंप के स्थान पर जिसे भी नोबेल पुरस्कार मिलेगा उसे देखना, और अगर ट्रंप के कारण मिल गया तब तो फिर ठीक है। तो जानकारी देते हैं साथियों, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए गए हैं, जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को। देने वाली संस्था स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इन्होंने मंगलवार को इसकी घोषणा की। पुरस्कार बिजली के अंदर सर्किट में बड़े पैमाने पर जो क्वांटम टनलिंग होती है और ऊर्जा के स्तरों की जो खोज होती है उसके लिए दिया गया। क्वांटम टनलिंग क्या होती है? टनल का मतलब होता है टनल बनाना, गुफा बनाना, या फिर ये कहिए कि एक तरह से आर पार करने का पाइप सा बना देना बड़ा सा। ठीक है, अब ऐसे में अगर कहीं टनल बनाई जाए तो क्वांटम से वो टनल एक जगह से बिजली को दूसरी जगह पहुंचाने में काम आ जाए। कुछ ऐसा इन्होंने खोज किया। इन्होंने ऐसी खोज की कि इनकी डिवाइस बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन जगहों से भी पहुंचा पाएगी जहां से अब तक पहुंचना संभव नहीं होता था। और आसान करें तो ऐसी बीच की इंसुलेटर वॉल्स जिनसे बिजली क्रॉस नहीं हो सकती थी, इनकी बनाई हुई डिवाइस से बिजली क्रॉस हो सकेगी। इस तरह से आप फिलहाल के लिए क्वांटम टनलिंग को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तीन वैज्ञानिक हैं, तीनों अमेरिकी हैं और तीनों को फिजिक्स के अंदर क्वांटम टनलिंग के लिए और लेवल इन एनर्जी सर्च करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम के अनुसार बहुत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम लागू होते हैं, माइक्रोस्कोपिक तरीके से जिन्हें देखा जाता है। आसान भाषा में कहा जाता है कि अगर एक गेंद को दूसरी तरफ फेंका जाए तो वो फिक नहीं पाती, क्योंकि दीवार को क्रॉस करने की क्षमता गेंद में नहीं होती। लेकिन क्वांटम टनलिंग अगर विधि अपना ली जाए, नोबेल प्राइज कमेटी ने इसको इस तरह से समझाया है कि अब संभव हो पाएगा कि एक दीवार के दूसरी तरफ भी बॉल निकल कर चली जाए। ये बिल्कुल वैसे इन्होंने एक सुविधा विकसित की है, जैसे पहाड़ के एक पार जाने के लिए आपको उसमें टनल बनानी पड़ती है, उसके अंदर से जाने के लिए आपको सुरंग बनानी पड़ती है, ऐसी ही सुरंग अब इनकी क्वांटम टनलिंग विधि की वजह से उन इंसुलेटर वॉल्स के माध्यम से हो पाएगी, जो इनकी रिसर्च है। इसको नोबेल कमेटी ने कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है कि बॉल अब आर पार निकल जाया करेगी। ठीक है, इसी तरह से साल 2025 का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है। इसके अंदर वैज्ञानिक जो हैं वो 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और 1 जापानी वैज्ञानिक हैं। इनको इस बात के लिए दिया गया है कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस कैसे विकसित की जा सकती है। टी सेल्स के अंदर इन्होंने रिसर्च की है। अंदाजा है कि इनकी वजह से भविष्य में ऑटो डिजीज, ऐसी डिजीज जिसमें ऑटो इम्यून होते होते कई बार शरीर को ही नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी कुछ कोशिकाएं शरीर के कुछ अंगों को खाने लगती हैं, तो उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, उन जीन्स में क्या कुछ किया जा सकता है,
इस बात के लिए यहां पर 3 वैज्ञानिकों को ये मेडिसिन का पुरस्कार दिया गया है। मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रैमशेड और शिमोन सागागुची, इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर मैरी ई ब्रांका जो है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि ब्रांका ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सिस्टम बायोलॉजी, सिएटल अमेरिका के अंदर आप काम करती हैं और आपने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अमेरिका से पढ़ाई की हुई है और आपने शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें जो ऑटो इम्यून के चलते ऊतकों पर जो आक्रमण करने वाली कोशिकाएं हैं उनके बारे में रिसर्च की है। इनको ये प्रेरणा किसी चूहे के अंदर किए गए प्रयोग से पता चली, एक विशेष प्रकार के जीन की इन्होंने रिसर्च की जिसका नाम FOXP3 बताया गया, जिसके माध्यम से इन्होंने उस पर्टिकुलर जीन का उपयोग करके भविष्य में इंसानों के अंदर भी इस तरह के स्वयं प्रतिरक्षा में हो रहे ऊतकों पर आक्रमण को रोकने की विधि का इजाद किया है। ठीक है साहब, आइए इसी प्रकार से मतलब इम्यून सेल के बारे में इन्होंने पूरी तरह से अपनी जानकारी दी है। कुछ इस प्रकार से इस जानकारी को लोगों के सामने रखा गया है। अब बात करते हैं इनके साथ जुड़ी हुई जानकारी की कि साहब इन्हें कौन से पुरस्कार की अपेक्षा है। फिजिक्स में मिल चुके, मेडिसिन में मिल चुके, इन्हें कौन से पुरस्कार की अपेक्षा है? इन्हें पुरस्कार की अपेक्षा है शांति से संबंधित पुरस्कार की। अब जो पुरस्कार जिस व्यक्ति के नाम पर दिया जा रहा है, थोड़ा-सा उसका इतिहास भी जान लीजिए। संभवतया आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, प्रमुखता से 6 क्षेत्र हैं। उनमें से अल्फ्रेड नोबेल नामक जो व्यक्ति है, ये दुनिया में असल में बम गोला बनाने के लिए जाना जाता था। इसने ही डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट जो बॉम्ब्स में यूज़ हुआ बाद में। डायनामाइट का जो इन्होंने खोज किया था वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, विशेष रूप से पहाड़ों से अगर पत्थर निकाल कर ला रहे हो तो पत्थर खोदने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन डायनामाइट लगा करके उसे ब्लास्ट करके पत्थरों को आराम से निकाल जा सकता था। तो इनकी डायनामाइट की खोज की वजह से बहुत आसान हो गया था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत लाभ हुआ था। तो ये शुरुआत डायनामाइट बना के किए थे, लेकिन जब युद्ध में उसका उपयोग होने लगा तो ये इससे बड़े परेशान हो गए थे। डायनामाइट बनाने वाले व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही इसे यह पुरस्कार, मतलब इस पुरस्कार का नाम दिया जाता है। अब सवाल बनता है उनके नाम पर ही क्यों दिया जाता है? इन्होंने अपनी वसीयत से इस पुरस्कार की घोषणा की थी कि मैं जितना पैसा कमा कर जा रहा हूं, इन्हें एक अमीर आवारा कहा जाता था क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की कई देशों के अंदर एक तरह से कहिए फैक्ट्रियां लगा दी थी और वहां पर ये पूरे टाइम विजिट करते रहते थे और उस डायनामाइट से दुनिया में तबाही मच रही थी। तो इन्हें एक अमीर आवारा की तरह से ट्रीट किया जाता था। हालांकि इन्होंने अपनी रिसर्च के समय पर लगभग 355 पेटेंट्स अपने नाम कराए थे, लेकिन दुनिया ने इन्हें डायनामाइट की वजह से ही रिकॉग्नाइज किया। आप एक स्वीडिश व्यक्ति थे, स्वीडन के रहने वाले व्यक्ति थे और आप उद्योगपति के साथ-साथ आविष्कारक भी थे। इन्होंने इनके जो उद्योग मतलब जो खोज थी, वो भौतिकी, रसायन, इन सब क्षेत्रों के अंदर इनका काफ़ी महत्व था। इस पर हमने अपनी पाठशाला पर प्रॉपर एक इस प्रकार का इमेज बना कर के वेबसाइट पर और कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप लोगों के लिए डाल दिया है। कुल 6 कैटेगरियों में भौतिकी, साहित्य, रसायन, शांति, फिजियोलॉजी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत के ये लोग हैं जिन्हें अभी तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार के कुछ इतिहास हैं, ये सारी जानकारी आपको कंटेंट पर वेबसाइट में उपलब्ध हो जाएगी। मतलब इनको आप पढ़ सकते हैं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इसकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर पुरस्कार दिया जाना, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। मेडिसिन, इन सब्जेक्ट्स के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ट्रंप जिस क्षेत्र में पुरस्कार की उम्मीद कर रहे हैं उस क्षेत्र का नाम शांति पुरस्कार है। 2025 के जो नोबेल शांति पुरस्कार हैं उनकी घोषणा 10 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे होने वाली है। तो इस समय पर लोगों का ध्यान पूरी तरह से नोबेल शांति पुरस्कार घोषणा करने वाली कमेटी के यूट्यूब चैनल्स पर होगी, वेबसाइट्स पर होगी कि ये पुरस्कार अल्टीमेटली किसे मिला। अब सवाल बनता है कि पुरस्कार मिलने की प्रक्रिया क्या होती है? इसके लिए तरीके होते हैं नामांकन करने के। मतलब इस तरह से होता है कि व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है। जैसे अगर शांति पुरस्कार के लिए होना है तो राष्ट्राध्यक्ष, सांसद, कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स या फिर पूर्व विजेता या शांति संस्थानों के निदेशक, उनके द्वारा किसी को नॉमिनेट किया जाता है। व्यक्ति खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि 2025 में इस बार 338 नामों पर नॉमिनेशन आया है कि इन इन लोगों को किया जा सकता है, यानी कि इन लोगों को शांति पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन विज्ञान की श्रेणी में खुद कमेटी अपनी तरफ से भेजती है कि आप लोग आवेदन करिए सर, आपकी रिसर्च को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और वो ये कि ये पूरी की पूरी जानकारी इतनी गुप्त रखी जाती है
कि 50 साल तक किसने किसको नॉमिनेट किया और कौन-कौन व्यक्ति नॉमिनेट हुआ, ये जानकारी बाहर नहीं निकाली जाती। लेकिन आप कहेंगे कि ट्रंप के बारे में सबको पता चल गया, क्योंकि ट्रंप खुद बजते बहुत हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद से खुद के बारे में ना बताए, तो ये किसी को भी मतलब या तो नॉमिनेट करने वाला ना बताए या खुद व्यक्ति ना बताए, तो ये जानकारी बाहर नहीं आ सकती। इस तरह से यहां पर पूरी गोपनीयता का पालन किया जाता है। ये पूरी गोपनीयता निष्पक्षता की रक्षा के लिए, नामांकन नामांकन जिन लोगों का हुआ है, उनकी सुरक्षा के लिए, शोध के लिए, विवादों से बचने के लिए इस तरह से किया जाता है। ट्रंप का इतिहास रहा है कि ये 2018 से नोबेल शांति पुरस्कार की मांग में है, क्योंकि जब इन्होंने इजराइल और यूएई के बीच में, अरब देशों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड कराया था, ये उस समय से इसके डिमांड में है। ये पिछले कार्यकाल में जब आए थे, तब ये नॉर्थ कोरिया से भी बातचीत करने गए थे, और जब ये जानकारी इन्होंने पब्लिक में दी, तो लोगों ने इनके लिए फिर नोबल नोबल चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भी इसी तरह से नॉमिनेटेड हुए थे 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। 2024 की 31 जनवरी को भी आप देख सकते हैं कि इन्हें न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन क्लॉडिया टैनी के द्वारा अब्राहम अकॉर्ड जो पिछली बार कराया था, इस बात के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। इसी तरह का नॉमिनेशन महात्मा गांधी जी को भी 5 बार मिल चुका था। मतलब अगर आप ये सोचे कि इतनी बार नॉमिनेट हो चुका है, तो ट्रंप को मिल ही जाना चाहिए। तो मैं आपको कुछ नाम ऐसे बताता हूं जिनके बाद आपको लगेगा कि यार, इनके नाम पर तो दुनिया में अहिंसा और शांति की बात की जाती है, उन्हें तो मिलना ही चाहिए था। महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल पाया। एक बड़ा ही अचरज का विषय है, और वो ये कि तानाशाह जो बेनिटो मुसोलिनी थे इटली के, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। इसी प्रकार से जर्मनी के अडॉल्फ हिटलर और साथ ही साथ के जोसेफ स्टालिन जो रूस के तानाशाह थे, इन्हें भी नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि हर कोई आक्रामक आक्रमण करने वाला व्यक्ति दिमाग में तो यही थॉट लिए चल रहा होता है कि मैंने युद्ध ही इसलिए किया क्योंकि युद्ध से शांति आती है। तो तानाशाह भी तो अपने आप को इसी बात से लेकर खुश होते हैं कि हमने दुनिया को शांति की राह दिखाई, अगर हम युद्ध ना करते तो शांति कहां से आती। बस ट्रंप भी वही मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में शांति के बहुत प्रयास किए। जैसे उनका सबसे पहला क्लेम तो भारत पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान तो पूरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है साहब हमने इनको नॉमिनेट किया है। यूएन में बैठकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमने साहब नॉमिनेट किया है। वो बात दूसरी है कि भारत सबके सामने मना कर देता है कि नहीं, इन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं करी, इसलिए इनका नॉमिनेशन पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऑपरेशन सिंदूर जिसकी सीज फायर की ये बात करते हैं, वो तो अभी भी चल रहा है। तो भारत की तरफ से जब ये बात मानी गई कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, इसका मतलब फिर सीज फायर किस बात का हुआ। दूसरी बात, भारत ने खुद डिनाइल कर दिया कि साहब हम इनकी मध्यस्थता नहीं मानते। तो ऐसे में इनके दावे पर एक बड़ा प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी संसद तक से नॉमिनेशन ले लिया कि हाँ भाई, मेरे बारे में नॉमिनेशन दो, सबको कहो कि हाँ, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। दुनिया में जहां जहां कन्फ्लिक्ट हुए, जैसे कि थाईलैंड कंबोडिया में हुआ, तब इन्होंने कंबोडिया वालों से कहलवा लिया कि कहो कि मुझे शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो कंबोडिया ने इन्हें नॉमिनेट किया। थाईलैंड भी साथ हो गया कि हाँ साहब आप शांति करवाए। तो कुल मिलाकर इनके दिमाग की जो सनक है, पागलपन है, शांति पुरस्कार के लिए देखना यह होगा कि क्या वाकई में शांति पुरस्कार देने वाली समिति इनके साथ पंगा ले पाएगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया में शांति की पागलपन दिमाग में बिठा लिया है कि मुझे पीस प्रेसिडेंट के नाम से रिकॉग्नाइज करो, मुझे नहीं नोबेल पीस पुरस्कार दो। सोचो कि दुनिया में जहां जहां विवाद है, जैसे अर्मेनिया अजरबैजान, ये बुलाकर टेबल पर उनके बीच दोस्ती करवाए कि तुम बोलो कि हाँ भाई शांति तुम करवाए थे। इसी प्रकार से रशिया यूक्रेन के मामले में, हालांकि यूक्रेन आए दिन रशिया का शिकार बनता चला जा रहा है। अभी भी पुतिन ने थोड़ी देर पहले यूक्रेन के ऊपर गोले चलाए हैं और वेस्ट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो लोगों का कहना यह है कि ट्रंप ने दुनिया भर में जहां जहां पर कलेश टाइप की चीजें चल रही थी, उनके नाम पर तो शांति की दावेदारी कर दी, लेकिन जिन नामों से खुद चुने गए थे कि भाई मैं यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा दूंगा या इसराइल गाजा के अंदर शांति ले आऊंगा, कुछ भी नहीं करवा पाए। तो ये शांति के लिए जो कंपनसेटरी एक्शन कर रहे हैं ना, कि भारत पाकिस्तान रुकवा दिया, ईरान इसराइल रुकवा दिया, थाईलैंड कंबोडिया रुकवा दिया, इस तरह की जो बातें हैं, ये सब बातें अपने प्रभाव को दिखाने के लिए कि देखो मैंने कुछ किया है। इनसे, इनकी इस तरह की बातों से कहीं भी वो पुरानी चीजें छूट नहीं जाती कि आप इलेक्शन में इन दोनों का नाम लेकर तो नहीं आए थे। दुनिया में जब आप राष्ट्रपति बने थे, तो कांगो और रवांडा के लिए तो नहीं राष्ट्रपति बने थे कि मैं उनके बीच में शांति करवाऊंगा। ताइवान ने तो यही कहा कि अगर वाकई में आपको लगता है कि आपको शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, हम भी नॉमिनेट करेंगे। चाइना वालों से कहो कि हमारे से सेना को हटा ले, वो हमारे ऊपर सैन्य कार्रवाई करने के ख्वाब ना देखे। आप एक बार सर बोल दीजिए उसको। तो कुल मिलाकर के जो मूल मुद्दे हैं, ट्रंप उन पर कोई
मतलब अपना बयान नहीं दे रहे हैं। बाकी दुनिया का ध्यान बटाने के लिए कि देखो मैं ये करवा दिया, वो करवा दिया, ताकि लोग रशिया, यूक्रेन और ईरान, इज़राइल और गाज़ा के ऊपर इनसे कोई क्वेश्चन ना करें। बस इसी तरह से ये पूरी तरह से उधम मचाए पड़े हैं कि भैया हमें पुरस्कार दो। हद तो तब हो गई जब 1 महीने पहले नॉर्वे के मिनिस्टर को इन्होंने इस बात के लिए फ़ोन कर दिया कि यार सुनो, हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब ये नॉर्वे को धमका दिया। अब देखना होगा, नॉर्वे की कमेटी शांति पुरस्कार देती है। अगर इनको नहीं दिया, मतलब गलती से ऐसा हो जाए उन बेचारों से कि भाई साहब इनको इग्नोर मार दिया, तो देखना होगा उनके ऊपर किस प्रकार के टैरिफ लगते हैं। क्योंकि ट्रंप की दावेदारी पर लोगों का कहना जरूर है कि ट्रंप ने कोई शांति तो स्थापित नहीं की है। इनकी वजह से जो व्यक्ति पर्यावरण से संबंधित जो पेरिस क्लाइमेट डील है उससे बाहर आ जाए, विश्व के पूरे सिस्टम को खंडा फिंडा दे, उसने टैरिफ की तरह से जो जंग खेली उससे दुनिया में अशांति ही बढ़ी, तो उसे किस तरह की शांति का पुरस्कार दिया जाए। बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है। एपी के अंदर कुछ मतलब जेएनयू की तरफ से हवाला आता है, वर्जीनिया के मरीन कॉर्प्स के बेस क्वांटिटी को मिलिट्री लीडर्स इस बात को मानते हैं। बहुत सारे दिग्गजों का यह मानना है कि ट्रंप इस बार के शांति पुरस्कार के दावेदार नहीं हो सकते। लोगों ने अपनी तरफ से यही कहा है कि ट्रंप की जितनी भी मांग है वो केवल नोबेल कमेटी को प्रेशराइज करने के लिए है। उन्हें पुरस्कार की दावेदारी छोड़नी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा वास्तविकता में कोई शांति नहीं स्थापित की गई है। लेकिन दिमाग में डिमांड है कि जब ओबामा को दे दिया था तो हमें भी दो। हालांकि ओबामा को जब पुरस्कार मिला था तो उसका भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था। हालांकि ओबामा ने खुद से चिल्ला चिल्लाकर इनकी तरह मांगा नहीं था। एक और तर्क है जिसके तहत ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिल सकता, और वो ये कि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 1 फरवरी होती है। अगर आप नोबेल पीस प्राइज कमेटी का वो देखें, जिसमें 338 कैंडिडेट्स के नाम का जिक्र किया गया है, उसमें नोबेल नॉर्वेजियन की जो नोबेल कमेटी है उनका कहना है कि 31 जनवरी तक ही आवेदन हो सकते थे। 31 जनवरी तक जो आवेदन हो सकते थे, वो 31 जनवरी तक ट्रंप ने कोई माहौल नहीं बनाया था। जो नॉमिनेशन का जो टाइम पीरियड था, अब बात यही है कि ये 31 जनवरी को भी अपने ही एक सांसद से नॉमिनेशन करवा लिए थे। देखना होगा कि उस सांसद के दम पर इनको पुरस्कार मिलने के लिए जो इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, उसका कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, टेक्निकली दावेदारी जो इनकी थी वो तो पुराने समय से चली आ रही है। एक तर्क जो दिया जा रहा है कि इस साल शायद ना मिले, उसके पीछे का तर्क ये है कि इन्होंने दुनिया भर की जो शांति के भाषण दिए कि मैंने उनकी शांति कराई, उनकी शांति कराई, ये तारीख तो 31 जनवरी के बाद आई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि ओबामा की होड़ करते करते ट्रंप क्या खुद के लिए शांति पुरस्कार पाने में कामयाब होते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही इजराइल गाजा का प्लान का कोई सेंस रह नहीं जाएगा, क्योंकि इजराइल अभी भी गाजा के साथ में जो करना है वो करता चला आ रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।